करते हैं। ओके। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज का जो ये डिस्कशन है, जो हम 15 मिनट या 20 मिनट का कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी शेयरिंग के लिए और अचीवमेंट्स के लिए कर रहे हैं। तो आप लोगों ने ऑरा स्कैनर का कोर्स किया, आप रेमेडीज यूज कर रहे हैं, तो आप लोगों से मैं चाहूंगा कि आप उसमें शेयर करें अपना ग्रुप के अंदर कि आप लोगों को क्या क्या अचीवमेंट्स हुई। तो कोई एक एक पर्सन जो है अपने आप को अनम्यूट करके और शुरुआत कर सकता है। तो अ, एक काम करते हैं, रंजना जी से शुरू करते हैं। रंजना जी प्लीज। नमस्कार दोस्तों। मैंने सर से ऑरा स्कैनिंग का कोर्स किया था और इसके ऊपर मैं तब से प्रयोग कर रही थी। काफी समय हो गया मुझे उनसे कोर्स किए हुए। तो अभी बीच में मुझे मौका मिला अपने आश्रम में जाने का। वहाँ पे लगभग 120 लोग आए हुए थे। तो मैंने वहाँ पर कुछ प्रयोग किए और जो प्रयोग किए बिल्कुल अननोन लोग थे जिनके बारे में मैं नहीं जानती थी। तो उनके बारे में जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन पुटअप किए तो रिजल्ट्स वो उन लोगों ने बताया कि हाँ सही बताया है। इस टाइप का मुझे मिला। इसके अलावा भी मैंने एक ज्योतिषाचार्य थे मेरे घर आए। तो मैंने उनसे उनके ग्रहों के बारे में पूछा ऑरा स्कैनर से। तो वैसे उनकी पत्री उन्होंने सामने रखी हुई थी, उसमें सूर्य बड़ा अच्छा दिखाया हुआ था। मैंने ज्योतिष का भी बेसिक कोर्स किया हुआ है, तो उसमें सूर्य बड़ा अच्छा दिखाया हुआ था। और जब हमने ऑरा स्कैनर से पूछा तो उसने कहा सूर्य खराब है। अब मेरे दिमाग में बड़ा डाउट आ गया। अब मेरे समझ नहीं आया कि ये गलत जवाब क्यों दे रहा है। तो मैं फिर उनकी तरफ देखने लगी तो वो हंस गए, कहते हैं हाँ इस समय मेरा सूर्य खराब चल रहा है। तो मुझे बड़ी तसल्ली हुई अंदर से कि मीन्स कि ऑरा स्कैनर मेरे हाथ के थ्रू काम कर रहा है एंड मैं ठीक से हैंडल कर पा रही हूँ एंड कनेक्ट हो पा रही हूँ। एक्चुअली क्या है, हमने उस कॉस्मिक एनर्जी से इसके माध्यम से कनेक्ट होना है। मतलब हमने कुछ नहीं जवाब देना होता है। हमें बार बार बताया था सर ने कि हर 10 मिनट बाद कॉस्मिक एनर्जी को, अपने भगवान को याद करना है। तो मैं डर के मारे 10 मिनट नहीं, मैं तो 2-3 मिनट बाद ही याद कर लेती हूँ। मैं कहा कहीं बीच में कनेक्शन टूट गया तो गलत जवाब दे देगा, किसी का गलत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरीके से मुझे इसमें बड़े अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, क्योंकि सबके पास बड़े पॉजिटिव आंसर्स जा रहे हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं अब इस प्लेटफॉर्म पे वर्कआउट शुरू करूँ, क्योंकि इसमें मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आया। मैं अच्छा। पहले न्यूमरोलॉजी कर रही थी बट इसमें मुझे इतना इंटरेस्ट आया है। मैंने तो थैंक्स का, जब गुरु पूर्णिमा थी तो स्पेशली मैंने जितेंद्र सर को एक पोस्ट भेजी थी थैंक्स की। तो मुझे लगा जीवन में जिससे भी जो भी कुछ मिलता है हमें, वो उस चीज के लिए हमारे गुरु होते हैं। और मैंने बहुत तहे दिल से आपको थैंक्स भेजा था। अगेन एक बार मेरा थैंक्स एक्सेप्ट कीजिए, बस मेरी यही शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच मैम। एक बात मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आपने आई थिंक न्यूमरोलॉजी भी कर रखी है और वास्तु भी किया हुआ है और एस्ट्रोलॉजी भी आपने बेसिक कर रखा है, और ये सब आपने कितने टाइम से किया हुआ था? आपने म्यूट कर लिया अपने आप को? वंदना जी म्यूट कर लिया आपने अपने आप को? हाँ। मैं कह रहा हूँ, हाँ जी। ये जो आपने कोर्स कर रखे हैं, कितने समय से कर रखे थे आपने? ये न्यूमरोलॉजी का कोर्स किए हुए तो मुझे लगभग 20 साल पहले किया था। फिर मैंने अभी 1 साल पहले दोबारा कोर्स किया इसका, क्योंकि 20 साल पहले के कोर्स में और अब के कोर्स में बहुत कुछ एड ऑन हो गया था, है ना। और बाकी वास्तु का कोर्स किए भी मुझे लगभग 1.5-2 साल ही हुआ है। मेडिटेशन में मैं पिछले 12 साल से हूँ। और रेकी में अराउंड मुझे 20 इयर्स हो गए रेकी में। और संजीवनी हीलिंग में इसमें मुझे लगभग 20 साल हो गए। रेकी का मैंने ग्रैंड मास्टर का कोर्स किया हुआ है रेकी के अंदर। तो मुझे कुल मिला के ये है, रेकी तो अपने आप में एक अलग बात है, संजीवनी विद्या भी अलग बात है, एंड मेडिटेशन भी थोड़ा डिफर है। बट जैसे वास्तु ले, न्यूमरोलॉजी ले एंड एस्ट्रोलॉजी ले, मुझे उन सब में ना ऑरा स्कैनिंग बेस्ट लगा। रीजन? मतलब ऑरा स्कैनिंग मुझे सबसे टॉप में लगा। जितना हम दिमाग मारते हैं वास्तु में एंड न्यूमरोलॉजी में एंड ज्योतिष में, जबकि ऑरा स्कैनिंग में तो बस ये है, चूंकि मेरा मेडिटेशन बैकग्राउंड है, हीलिंग से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे तो कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ने में बड़ा मजा आया और मेरे लिए ये बहुत सहज भी था जुड़ना। रिजल्ट तो की एक्यूरेसी भी है।
रिजल्ट की एक्यूरेसी, रिजल्ट की एक्यूरेसी भी मिली। और ये मैंने नहीं बताया, दूसरों ने बताया, क्योंकि मुझे क्या पता उनके बारे में, कुछ भी नहीं मालूम। तो अननोन लोग हैं, मैं जिन टॉपिक्स को मैं जानती नहीं उनके, उन्होंने वो प्रश्न किए एंड उन्होंने बोला यस। और अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिसके भविष्य के बारे में कुछ प्रश्न पूछे हैं, तो मैंने सबको अपना नंबर दिया है। प्लीज जो भी रिजल्ट होगा मुझे जरूर से अपडेट कीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि कितनी एक्यूरेसी हमें आती जा रही है। तो 2021 के बारे में कुछ प्री कास्ट इसने की हुई है, बहुत सारे लोगों के बीच में। तो जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी उनको। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके, तो किरण जी प्लीज आप एक बार कर दीजिए शेयर। नमस्कार दोस्तों, मैं किरण हूँ, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। तो मैं ये लॉकडाउन वजह से बहुत सारे कोर्सेज में इंटरेस्ट था मेरा। एक्चुअली ये इवेंट्स का बिजनेस है, इवेंट्स ब्रांड प्रमोशंस का, मगर मुझे इनोवेटिव चीज़ों में बहुत पसंद था। तो मैं अपना ऑरा स्कैनर के बारे में फेसबुक थ्रू फर्स्ट टाइम जाना, जितेंद्र सर की वजह से। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा जब मैंने ज्वाइन किया था स्टार्टिंग सेशन में ही। तो इमीडिएटली मैंने ज्वाइन किया। तब से मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने डिवाइस लाया और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, मतलब जिन लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, और जिन लोगों को शादी का कब होगा ये सब मैं चेक कर रहा हूँ, वो भी बता रही। लाइक मेरे रिलेटिव को शादी के बारे में पूछना था, तो मैंने देखा तो उसको नेक्स्ट ईयर का 100% बोल रहा था। तो एक डेट भी कंफर्म किया उन स्कैनर ने। तो मैं और पास्ट का भी जो भी है, मैं ऑरा स्कैनर से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। लगभग ज़्यादातर लाइक 95% का तो राइट आंसर ही दे रहा। और मैं अभी ये आपसे ये बैंड भी लिया था। पहले मैंने लेने के बाद मेरी वाइफ ने पहनी थी, तो पहनने के बाद उसको ये हाथ पूरा पेन रही थी उसको। तो वो लगभग 4-5 दिन में पूरा निकल गया उसको। लगभग 3-4 साल से ये पेन है, मसल पेन एक्चुअली। तो ये पहनने के बाद उसको चली गया। मुझे बैक पेन है, मैं भी लेकर मैं पहना तो मुझे 1 वीक में बैक पेन पूरा चले गया। तो मुझे अभी पेन भी नहीं है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। इसके बाद मेरे दोस्तों भी पूछ रहे इसके बारे में, मुझे अभी मंगवाना है ये बैंड भी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये ज्वाइन करके, और मैं सारे दिन ये अपने पास ही रखता हूँ। इससे क्या अचीवमेंट मिली आपको? 6-in-1 डिवाइस से मुझे बहुत फ्रेश फील होता है। यानी कि मेंटल प्रेशर मुझे तो फाइनेंशियली या ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मगर मेंटल प्रेशर रहता था जॉब का और रिलेशनशिप का, लाइक रिलेटिव्स का, वो सब लोगों का। तो वो मेंटल प्रेशर अभी बहुत बहुत कम हो गया ये लगाने के बाद। ऐसा लगता है कि वो सब टेंशन वो सब कुछ भी नहीं है लाइफ में। तो और इससे मुझे क्या मिला, यानी कि हम ज्यादातर लोगों को हेल्प कर सकते, अगर उन लोग बिलीव करते तो 100% हम उसको हेल्प कर सकते और उसको क्या प्रॉब्लम है बता सकते। लाइक मेरा एक वन ऑफ द फ्रेंड है, उसको अभी पितृदोष का, वो लाइफ में अच्छी कुछ भी नहीं कर पा रहा था, उसको जॉब प्रॉपरली सेटल्ड जॉब नहीं है। तो उसको मैंने चेक किया तो उसका पितृदोष है, और उसका एंसिस्टर्स का नाम भी लिया, तो 2-3 लोगों का कंफर्म भी किया नाम के साथ। तो उसको मैंने बोला कि गया में जाकर आप एक बार पूजा करवाइए और देखिए। तो मैं उसका रिजल्ट वेट कर रहा हूँ, और ऐसे ही 2-3 लोगों को बोला मैंने। आपको अब ऐसा लगा कि इसके ये कोर्स करने के बाद कहीं नेम और फेम भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, कि लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, पूछ रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर एक बार एक जन को बताया तो उसके हिसाब उसके तरफ से 2-3 लाख लोग अभी आ रहे, कांटेक्ट हो रहे, मुझे कॉल कर रहे, हमें भी बताओ बोल के। तो अभी बढ़ रहा धीरे से धीरे से। तो पहले से बेटर लगता है कि ये सीखने के बाद में कुछ एक एक्स्ट्रा अचीवमेंट मिल रही है, कि लोगों के बीच में मैं नोन हो रहा हूँ, फेमस हो रहा हूँ, पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। 100%। चलो, अच्छी बात है, थैंक यू। रितु जी आप एक बार बता दीजिए। हाँ जी, नमस्ते सर। मैं मेरठ में रहती हूँ एंड मेरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। तो सर मेरे पास, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ,
मैंने भारतीय विद्या से एस्ट्रोलॉजी किया था एंड क्रिस्टल हीलिंग भी करती हूँ, रेकी भी करती हूँ। तो सर मेरे पास जो कस्टमर्स आते हैं उसमें कस्टमर थी जिनका ओरा काफी वीक था एंड उनके घर में ब्लैक एनर्जी की बहुत शिकायत थी एंड वो ऑलवेज परेशान रहती थी कि बहुत ब्लैक एनर्जी है, मैं कैसे करूं, मेरे ऊपर कोई कुछ कर देता है। तो मैंने आपसे स्प्रे लिया था, तो मैंने छोटी सी बोतल में उसको स्प्रे दिया, मैंने कहा आप ये यूज करके देखो। तो कहने लगे मैंने बहुत उपाय करे, मुझे आराम नहीं आता। मैंने कहा अच्छा ये यूज करके देखो फिर मुझे बताना। तो सर वो उसने यूज करा एंड वो उसका फोन आया कि अमेजिंग है ये पहली बार मुझे कोई चीज इतनी अच्छी लगी है, सूट करी है, मुझे मंगा दो ये। सर मुझे ऑर्डर देना भी है अभी आपको। एंड सेकंड मैंने सर आपसे 6-in-1 डिवाइस लिया था। तो मैं ये ले नहीं रही थी लेकिन मेरी फ्रेंड ने ऑर्डर कर दिया एंड ये मेरे तक आ गया। तो सर पहले तो मैंने घर पे रखा हुआ था, तो आपने कहा था कि इसको साथ में रखना है। सर साथ में रखने के बाद एक क्या हुआ कि जो पावर होती है वो कई गुना बढ़ गई। पहले मैं सिर्फ ऑफिस का काम करती थी, घर का कम करती थी, घर में भी पूरा प्रॉपर तरीके से काम हो गया, ऑफिस का भी हो गया एंड थकान भी नहीं हो रही और बहुत ही रिलैक्स महसूस कर रही हूँ, नींद भी टाइम पे आ जाती है एंड जैसे सब कुछ सिस्टमेटिक चल पड़ा हो लाइफ में। तो ये बहुत ही अमेजिंग डिवाइस है आपकी एंड उसका तो जवाब नहीं स्प्रे का। अभी जस्ट 3 दिन पहले मेरी सेंटर हेड बोलती है कि मैम मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया और उसकी आंखें बिल्कुल जैसे कहते हैं ना उल्टी टाइप सी हो रही थी ऑफिस में एंड मैं उसके पास गई। सर वो चीज उसने मुझे भी घेर लिया एंड मैं भी बिल्कुल डाउन हो गई क्योंकि तब तक डिवाइस मेरे पास नहीं थी ये। तो मैंने अगले दिन ऑफिस ले गई मैं स्प्रे एंड मैंने उसके पूरे ऑफिस में उसके चारों तरफ स्प्रे करा और अपने पूरे बिल्डिंग में स्प्रे करा एंड सर वो नेक्स्ट डे बिल्कुल फिट। तो वो कह लगे ये क्या था मैडम? मैं कहा ये जादू का है जादू का पानी है। तो कहने लगे मुझे मंगा दो। मैं कहा ठीक है। मतलब कि उसने कुछ नहीं करा, सिर्फ किसी चीज से वो पूरी फिट हो गई और मतलब ये मेरे को भी काफी रिलैक्स महसूस हुआ क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही डंप हो गई थी उसके पास जाते ही पहले। बहुत ही अमेजिंग है वो, मतलब जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। सेकेंडली सर मैंने डिवाइस ली एंड उसका तो जवाब ही नहीं। किसी को चोर को पकड़ना हो तो इतनी बढ़िया डिवाइस। मैं सोची थी पुलिस वालों से कुछ कांटेक्ट कर लूं कि चोर पकड़वाना हो तो हमारे पास 8-10 लोग हो एंड किसी के पास डाउट मतलब हो इनमें से चोरी किसी ने की है तो मुझे बुला लेना। तो ये डिवाइस बहुत जगह काम आ सकती है। मैं उसमें दिमाग लड़ाती हूँ तो कहाँ कहाँ मैं इसे यूज कर सकती हूँ। कोई चीज गुम हो जाए उसको ढूंढने में ये डिवाइस। और मेरे यहाँ पे 2 पत्रकार आए थे, काफी बड़ी पोस्ट के थे। उनके सामने मैंने डिवाइस खोली, वो भी हैरान हो गए ये क्या है कि हमने इतना कुछ पढ़ा है देखा है, काफी वो वास्तु के बारे में भी जानते हैं, एस्ट्रो के बारे में भी जानते हैं। तो मैंने कहा कि आप मुझे कुछ मत बताओ, सारा डिवाइस से ही उनका मैंने कैलकुलेट कर दिया। फिर वो कहने लगे हमारे घर चलो, हमारे घर का सबका करो और हमारे घर में देखो। तो सर अमेजिंग है डिवाइस, इसका जवाब नहीं, बहुत ही बढ़िया चीज है। और सर एस्ट्रोलॉजी में मेरे साथ होता था कि मैं किसी को कोई उपाय बता दी तो मेरे दिमाग में एक धक धक रहती थी, कहीं ये गलत तो नहीं हो जाएगा, कहीं ग्रह कहीं अच्छा वाला ग्रह हो, ये कहीं खराब हो जाए। तो ये डिवाइस जवाब दे देती है कि मुझे ये उपाय देना है या नहीं देना है, ये रत्न इन्होंने पहना हुआ है, सही पहना हुआ है या गलत पहना हुआ है। तो इस डिवाइस से बहुत हेल्प मिलती है। तो अल्टीमेट बहुत ही अमेजिंग चीज। आपका एक्सपीरियंस ये है कि इससे आपकी लाइफ में कुछ प्लस चीजें आई हैं, माइनस नहीं हुई? हाँ जी। और आपको ऐसा लगता है कि इससे जो है ना नेम और फेम, जो हर इंसान को नेम और फेम चाहिए होता है, नेम होता है तो पैसा अपने आप आता है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। इससे इसके थ्रू सब कुछ आ सकता है। बिल्कुल आराम से सर, और एक कॉन्फिडेंस भी बनता है। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच मैम। विमी जी आप एक बार शेयर कर लीजिए। नमस्कार सर, हेलो फ्रेंड। सर मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ और मैंने बहुत सारी मोडालिटीज की हुई हैं, पर ये कोर्स करने के बाद मुझे उसमें ऐड ऑन हुआ और एक तरह से मतलब हर एक चीज़ की एक्यूरेसी, रेकी में अगर हम किसी का भी कुछ करते हैं ना, उसका एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू का नहीं होता कि ये कितनी एक्यूरेसी है। इसमें हम थोड़ा ज़्यादा अच्छे से वो बता पाते हैं। और मैंने बहुत लोगों का वो किया है, स्कैन किया है, उन्हें रेमेडीज दी हैं, रेमेडीज बहुत बढ़िया और सबके बहुत अच्छे मुझे व्यूज आते हैं। और मैं हर किसी को कहती हूँ अच्छा या बुरा जो भी व्यू हो ना, आप मुझे वापिस जरूर बताओ
कि मैं अगर हीलिंग भी करती हूँ, मैं हीलिंग करती हूँ तो उसमें भी मुझे भाई पता चलना चाहिए कि मेरे में क्या कमी है, मैं उसमें क्या और ऐड ऑन कर सकती हूँ, क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकती हूँ, क्योंकि हम तो मैसेजेस पे काम करते हैं, हमें मैसेजेस आते हैं। पर इसमें यह है कि जैसे रेकी हीलिंग में हमें हफ्ता लग सकता है, 2-3 दिन लगेगा, इसमें मैं उसी समय पता चल जाता है कि उसमें क्या परेशानी है, पितृदोष की वजह से वो परेशान है, बैक कर्मास की वजह से, या अपने स्टार्स, तो हम टू द पॉइंट उसी पे जल्दी पहुंच जाते हैं। और इसमें फायदा तो है ही सबको, और हर तरह के लोग आते हैं, कई लोग सिर्फ हमें जज करने के लिए भी आते हैं कि वो एक मैं उसने मेरी पेमेंट रोक दी, मैंने स्कैनिंग का किया तो उसने मुझे हफ्ता पूरा रेमेडीज दी, मैंने सब कुछ दिया, उसने रेमेडीज के बाद मुझे पेमेंट की कि अब मैं सेटिस्फाइड, भाई वो अपनी तरफ से सेटिस्फाइड हो गई। रेमेडीज भी इतनी पावरफुल है जो मैंने आपसे क्लास की, कुछ तो मुझे पता थी, मैंने इस फील्ड में मैं काफ़ी टाइम से हूँ, 10-11 साल से हूँ, तो आपकी भी रेमेडीज मैंने अब दी हैं और उसका भी बहुत बेनिफिट है लोगों के, और बहुत अच्छे व्यूज आते हैं। मैंने वो भी आपसे लेके कराया था, जियोपैथिक स्ट्रेस का भी कराया था किसी के घर में, 2 घरों में मैंने कराया, और उनके भी अच्छा फीडबैक आया कि हमें इससे फर्क है, बेटर है। तो जो आप रेमेडी दे रहे हो उससे आप जो पहले आप ट्रीटमेंट देते थे, जो भी आप पहले करते थे और स्कैनर से पहले और अब में फर्क क्या है, पॉपुलैरिटी के अंदर या आपके कॉन्फिडेंस में या लोगों के बीच में? अब मेरा वर्कलोड थोड़ा कम हो गया इसकी वजह से। जैसे पहले मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी किसी चीज के लिए, तब इसमें यह है कि मुझे टू द पॉइंट का वो पता चल गया कि इस जगह पे प्रॉब्लम है, इस चीज को हील करना है मुझे, मतलब रूट कॉज पकड़ लेते हो आप? कॉज का जल्दी पता चल जाता है। अगर मुझे कोई पिक्चर अपनी सेंड करता है तो पिक्चर से मुझे रूट कॉज का जल्दी पता चलता है, उसके स्पेशल कौन से चक्र में प्रॉब्लम है, या उसको पितृदोष की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। और कई लोगों को मैंने बताया भी और उन्होंने कंफर्म भी किया कि आप बिल्कुल सही बता रहे हो, हमें ये प्रॉब्लम है। और हम, और उन लोगों को मैं जानती भी नहीं, जिन लोगों फोटो पे पूरी कंप्लीट एक्यूरेसी बन रही है? फोटो पे कंप्लीट एक्यूरेसी का आ रहा है। मतलब लॉकडाउन हो, दुनिया बंद हो, हजारों किलोमीटर दूर बंदा रहता हो, आप फोटो के ऊपर करके उसको बता देते हैं। मैंने तो फॉरेन के दो लोगों की वो स्कैनिंग की है, उन्हें पितृदोष था, उन्होंने बल्कि मुझे बोला हमने पितृदोष की रेमेडी की है, हम पुष्कर गए थे, तो मैंने बोला पुष्कर के ऊपर आपका इसमें अभी भी पितृदोष आ रहा है, आपका पितृदोष का कुत्ते की रोटी का आया था, वो कह रहे फॉरेन में तो ये काम कर नहीं सकते। अब वो इंडिया आएंगे और वो सामान भी, तब उन्होंने बोला, मैंने कहा आपको ये चीजें लेनी चाहिए, तो उन्होंने बोला हम इंडिया आएंगे तो तब लेंगे और ये चीजें करेंगे। बाकी जिनको भी मैंने ये दिया, जो आपका परफ्यूम है वो भी सब स्प्रे जो है सबको बहुत पसंद आया, उसके बहुत अच्छे व्यूज आए 6 and 1 ओरा के। और मैंने तो आपसे वो भी बहुत बनवाए हैं बंधन दोषी उसके भी रिजल्ट है? वो भी नहीं, वो सब मतलब वर्ड्स की उनको इतनी वो है कि नहीं, आपने बोला तो ये कंफर्म है कि ये वर्क करेंगे। मतलब उन्होंने बच्चों तक के बनवा लिए कि नहीं हमें बनवा दो कि लॉन्ग टाइम चलेंगे ये, भैया दोबारा 1 टाइम में इन्वेस्टमेंट है ना ये, तो उन्होंने मतलब इस पेज पे भी बनवा लिए। और खुद में कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ता ही है इस चीज का कॉन्फिडेंस। और सर आपकी वाइफ्स बहुत अच्छी हैं, आप जब वो बकअप के वो बोलते हो ना बस नहीं कुछ करो कुछ करो, वो बहुत हमारे लिए करते हैं, बूस्टर का काम करती हो नहीं, करोगे नहीं तो फिर एक्चुअली पीछे खींचने वाले बहुत होते हैं, आगे बढ़ने के लिए आपको खुद दम लगाना होता है। आपका बकअप जो होता है ना वो हमें बहुत मतलब अच्छा लगता है कि हमें कोई पीछे पूछने वाला है नहीं, आपने कोई रिपोर्ट नहीं दी, आपने कुछ बताया नहीं, कुछ एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया, तो हमें भी होता है कुछ आगे और करें, कुछ और करें, कुछ बेटर बताएं। आपकी गाइडेंस बहुत अच्छी है सर। चलो, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। थैंक्स मैम। अमित जी, आप प्लीज। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सभी लोगों को नमस्कार। मैं आगरा से अमित वर्मा, और अभी मैंने सर से ये कोर्स किया है कुछ ही दिन पहले, और स्कैनर भी परचेज किया, और खुद के लिए भी जो रेमेडीज ली थी 6 in 1 और दूसरी, तो मेरे को बहुत चेंजेस हैं 6 in 1 से। तो मेरे को मैं कहूँगा कि एकदम काफ़ी सारे चेंजेस हैं। जो पहले जो डलनेस रहती थी अभी एक्शन मोड में आ गई एकदम। और जो मतलब जैसा कि आप कैसे कहूँ कि मतलब ये बहुत सारी चेंजेस हैं। आपको जो एनर्जी फील होती है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, और लोगों से बात करने में या कैसे भी जो पहले हिच थी, वो जो ऑरा पे जो भी नेगेटिव इफेक्ट थे वो सारी चीजें बहुत बहुत ज्यादा हैं।
इससे सपोर्ट मिला मेरे को। और स्कैनर से मैंने अभी तक जितनी रिपोर्ट्स बनाई हैं वो 100% एक्यूरेट है। मतलब किसी को जो चीज़ें मैं जानता भी नहीं मैंने उनको क्रॉस चेक करके दी। कुछ लोग मेरा टेस्ट भी करने आए कि वो मुझे नहीं मालूम कि उनके कालसर्प दोष था या क्या था, तो मैंने उनको बताया वो क्लियर करके कि कालसर्प दोष है मेरे। पित्त दोष की वो रेमेडी करा चुके थे, भागवत वगैरह और भी पूजा वगैरह, लेकिन उनके फिर भी क्रॉस चेक करने पे निकला। मैंने उनको बताया कि आपने अभी आपका पितृ दोष वगैरह नहीं दूर हुआ है। और मैंने जो जो क्रॉस चेक करे हैं जितने भी चीजें सबका मेरे को 100% एक्यूरेट मिला है। अभी मेरे को लग रहा है कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। सर का सपोर्ट रहता है हमेशा। सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से आपको कभी भी वो ये नहीं करते हैं कि आपने इस टाइम फोन क्यों किया है, कभी वो हमेशा रेडी रहते हैं हमारी हेल्प करने को। तो सर के साथ रहेंगे तो सर बेसिकली अब हम लोग बहुत आगे जाएंगे। अभी सर का सपोर्ट रहेगा और अपनी मेहनत रहेगी, प्रैक्टिस जितनी हम लोग करेंगे उतना और अच्छा रहेगा। तो यही है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। और मेरी फर्स्ट डे जो भी मैंने किया मेरे को बहुत सूट करा है, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। बस रुकना नहीं है। हिमांशु जी प्लीज आप भी बता दीजिए। अमित जी म्यूट कर। नमस्कार। थैंक यू जी। मैं हिमांशु परमार फ्रॉम बड़ौदा से हूँ, गुजरात। जी। अभी मैंने तो रिसेंटली ये कोर्स किया और स्कैनर जो है वो मेरा स्कैनर थोड़ा लेट आया मेरे पास। इसकी वजह से मैं ज्यादा तो कुछ प्रैक्टिस नहीं कर पाया, लेकिन जितना किया है उतना तो एक्चुअली बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मुझे। एक्चुअली घर में भी मैंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिले। फिर मैं मेरी ऑफिस ले गया, वहां पर मेरा हीलिंग सेंटर चल रहा है, तो वहां पर मेरे जो हीलर्स है उसको भी मैंने स्कैन किया। ऑफिस में बहुत सारी जगह पे मैंने स्कैन किया, तो रिजल्ट तो बहुत अच्छे मिले। और मेरे जो साथ काम कर रहे हैं और मेरे पार्टनर है वो भी बहुत खुश हो गए, क्योंकि ऐसा रिजल्ट तो कभी देखा नहीं था। कोर्स तो मैंने किया था, उन लोगों ने तो किया नहीं था। तो जैसे जैसे उसने बताया तो वो भी बहुत खुश हो गए। अभी और मुझे उसमें प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मेरे पास अभी 2-3 दिन ही हुआ है। मैंने कुछ ज्यादा प्रोफेशनली मैं नहीं जा पाया और मेरे मित्रों के पास भी नहीं जा पाया। तो ये करने से बाद में पता चलेगा कि अभी कैसे रहेगा, लेकिन जितना एक्सपीरियंस मेरा रहा बहुत अच्छा रहा। अभी इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पहले दिन से ही वो काम करने लगा है। और ये जो अपना स्कैनर है। हिमांशु जी आपको लगता है कि अभी तक जो लाइफ में ठहराव था, सैडनेस थी, मतलब काम से बोर भी तो होता है ना आदमी, कुछ नया नहीं है, एक्साइटेड नहीं है लाइफ में, एक्साइटमेंट की कमी रहती है, वो आपको लगता है कि अब शुरू हुई है और कुछ अब पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो मैं तो एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी में पीएचडी कर रहा हूँ, तो बहुत सालों से एस्ट्रोलॉजी में पढ़ रहा था। जितना ये जो स्कैनर कर रहा है उतना तो परफेक्शन कोई नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत सारे उसमें इफ्स एंड बट्स रहते हैं, एंड ग्रहों की पोजीशन भी कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। आप जिसके साथ रहते हो उसका भी इफेक्ट रहता है, आपके घर में आपसे बड़े हैं उसका तो ज्यादा इफेक्ट रहता है, और आपके ग्रह जो है आपसे छोटे हैं उसके ऊपर भी इफेक्ट करता है। तो ये सब जो है, जो ऑरा स्कैनर है वो बिल्कुल फटाफट बता देता है, वो एकदम इजी है, कैलकुलेशन में नहीं करनी पड़ती। एकदम एकदम इजी है। रेणु जी प्लीज एक बार आप बता दीजिए, फिर रेणु जी का। हाँ जी नमस्कार, मैं रेणु गुप्ता नोएडा से बोल रही हूँ। मैंने भी अभी रिसेंटली सर से कोर्स करा, और कोर्स करते करते ही मैंने स्कैनिंग भी शुरू कर दी, और उसके भी काफी अच्छे मेरे को रिजल्ट मिले हैं। मैंने अपने बहुत ही क्लोज, एक्चुअली मैंने न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु इन सबका कोर्स करा हुआ है। मेरा बेसिकली इस कोर्स में अट्रैक्शन किस वजह से हुआ, क्योंकि रेमेडीज में देती थी, प्रोडिक्शन मेरे 100% सही आते थे, रेमेडीज में देती थी, और देते हुए मैं कॉन्फिडेंट नहीं होती थी। मुझे लगता था पता नहीं ये रेमेडी वर्क करेगी कि नहीं करेगी, ऐसा तो नहीं है कि मूव रहता था। फिर मैंने सर का वेबिनार ज्वाइन करा था, तो मुझे लगा कि नहीं शायद ये कुछ डिवाइस ऐसी है जिससे हमें परफेक्ट रिजल्ट मिल सकते हैं। और इसी होप के संग में आई थी, मैंने सर से डिस्कस भी करी थी ये चीज, और
मेरे को ही बताते हो बहुत अच्छा, बहुत ही कॉन्फिडेंस और बहुत खुशी हो रही है कि मेरा डिसीजन बहुत सही था कि मैंने सर को ज्वाइन करा। करते करते मेरी फ्रेंड है बहुत क्लोज और मेरी एक रिलेटिव है, वो मेरे से न्यूमरोलॉजी का प्रोटेक्शन ले रही थी। तो मैंने उनको पहले न्यूमरोलॉजी से ही बताया था कि उनका पर्सनल ईयर 6 था, तो वो थोड़ा सा सोप मैन्युफैक्चरिंग इन सब डायरेक्शन में वर्क कर रही है, बहुत अच्छा कर रही थी। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा उसका डाउन हो गया था। तो मैंने उससे कहा कि अच्छा तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिली अभी? उसने कहा हाँ मिली। तो मैंने कहा ये 6 पर्सनल ईयर जो है ना, इसको खाली मत जाने देना, इसमें नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और सेट कर लो अपने को। और बिजनेस अपना तुम इस डायरेक्शन में कर रही हो ये वाला बिजनेस, तो ये सूट करेगा। फिर जब मैंने स्कैनर से चेक करा तो उसमें स्कैनर से आया कि उसको जॉब ज्यादा सूट कर रहा है बिजनेस के कंपैरिजन में। फिर मैंने उससे फोटो पे मैंने स्कैनिंग करी थी। फोटो पे करने के बाद मैंने सब पॉइंट नोट करे थे जैसे जैसे सर ने बताए थे। फिर मैंने उसको वीडियो कॉल पर लेकर के वो क्रॉस चेक करी चीजें। तो मैंने उसको ये बताया, तो उसने कहा कि तुमने बताया था कि बिजनेस में करो। मैंने कहा पर्सनली है, इसमें नई अपॉर्चुनिटीज आएंगे तुम्हारे पास। अगर तुमने बताया था कि बिजनेस कर रहे हो और अच्छा रिजल्ट आ रहा था, बट लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया था, तो इस डायरेक्शन में कर सकते हो। बट मेरा स्कैनर ये बता रहा है कि तुम्हें जॉब अपॉर्चुनिटी मिली या तुम जॉब में जाओ। तो उसने कहा कि मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी मिली और मेरा मन भी, क्योंकि बिजनेस में मैं इतना ज्यादा लगा रही हूँ बट मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है, तो वहां से मुझे ऑफर आया है जॉब के लिए। तो अब फिर उसने उस पर्सन के नाम से टैली करवाया कि वो उसके लिए सूट करेगा, तो स्कैनर ने उसमें यस का आंसर दिया। तो यहाँ पर सर जो कॉन्फिडेंस आया ना कि हम एक जो पढ़ा है सिर्फ उसको सोच करके बोल रहे थे कि अगर वो लड़की उस काम को कर रही है तो ठीक है, ये अगर इसी काम को इस साल बढ़ाएगी तो इसका पर्सनली बहुत अच्छा कुछ दे के जाएगा, तो ये बिजनेस रेणु जी आपकी नेट प्रॉब्लम चल रही है, आपकी आवाज दब गई, कट गई। मेहनत करे। बट इससे को बहुत अच्छे जॉब की भी अपॉर्चुनिटी हुई, ये भी बहुत मतलब एक मेरे को कॉन्फिडेंस। तो मेरी नेट प्रॉब्लम आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही रेणु जी। सर आप अटक रहे हैं मेरी तरफ से, सर क्लियर है? जी आपका वॉइस बहुत क्लियर है। रेणु जी की आवाज आ रही है? रेणु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। एक्टिविटी इशू है। मेरी एक्टिविटी स्लो है। ओके सर आपकी आवाज। अच्छा, नहीं वो फिर कहीं प्रॉब्लम है क्योंकि रेणु जी। ओके तो उन्हीं क्या मैंने वास्तु भी चेक करा था स्कैनर से। तो मैंने पहले फोटो में देखा था तो उसके ईस्ट में जो है कुछ डिफेक्ट आ रहा था। तो मैंने उससे कहा कि तुमने अपने ईस्ट में क्या रखा है घर के? तो कही थी कुछ नहीं, मनी प्लांट रखा है। मैंने कहा अच्छा एक बार मुझे दिखाओ, क्योंकि मेरे इसमें आ रहा है कि कुछ डिफेक्ट है ईस्ट में। तो सर वहां पे ना शू रैक रखा हुआ था। ओके। और वो गोवा में रहती है, तो कहने लगी यहाँ पे तो ट्रेंड है कि घर के बाहर ही शूज निकाले जाएंगे। मैंने कहा तुम इसको साउथ ले जाओ, वेस्ट ले जाओ, बट ईस्ट में, ईस्ट से हटाओ। तो उसने उसी समय फिर वो रिमूव कर दिया था। तो ये सब। और सर ऐसे ही एक मेरी रिलेटिव है, उनको डॉक्टर ने बोला था कि एडमिट करना है, उनको हार्ट सर्जरी हुई थी। तो उन्होंने स्कैनिंग करवाई, उसके बाद पता नहीं उन्हें क्या कॉन्फिडेंस आया सर स्कैनिंग के बाद ही, कि वो तो कहती है मैं आधे घंटे में छत पे भी चली गई, कहाँ मुझे एडमिट होना था। अब उन्होंने भी काफी रेमेडीज मंगाई है। फिर उसके बाद मैंने सर इसमें ना ये भी चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे उनका केतु डाउन आ रहा था, तो केतु क्या है कि वो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल सी डिजीजेस वगैरह देता है। तो वो इसी चीज में थी कि मेरे को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है क्या है। तो मैंने केतु देखा उनका, तो मैंने उसमें स्कैनर से ये भी पूछा कि अगर केतु का स्टोन उनको दिया जाए तो वो सूट करेगा, तो इसने मना करा। फिर मैंने कहा कि सतनजा अगर पक्षियों को डाला जाए तो उसके लिए उसने यस बोला। तो वो उनको दिया। तो अभी कल भी उनका कॉल आया था कि मेरे को बहुत फर्क लग रहा है, तुमने ऐसा क्या करा है। और अपने घर में भी सर मैंने अपने ऊपर भी देखा, जियोपैथिक स्ट्रेस मैंने अपने घर का रिमूव करा आपकी गाइडेंस से। और सर मेरा एटीएम कार्ड नहीं मिल रहा था कम से कम 1-1.5 महीना हो गया था, मैं उसको ढूंढ रही थी, याद कर रही थी मैंने कहाँ रखा है, क्योंकि मैं चीजें अपनी बहुत ध्यान से रखती हूँ, बट पता नहीं कैसे वो इस बार ऐसा हुआ कि नहीं मिल रहा था। तो मैंने
स्कैनर मेरे हाथ में आया तो मैंने कहा अब स्कैनर की हेल्प लेनी चाहिए। तो इसने सर, जब मैंने फर्स्ट कमांड इसको दी तो इसने मेरे को वही जगह दिखाई, बिल्कुल वहां ले गया सर मुझे, वहां कबर्ड में अपनी, और बिल्कुल ओपन करके दिखा रहा है। मैंने अपने स्लिंग बैग थे वहां पे सारे निकाल के देख लिए, क्योंकि स्लिंग बैग में ही रखती हूँ, ऐसे मैं कहीं रखती नहीं हूँ। तो मैंने स्लिंग बैग अपने निकाल के बिल्कुल एक एक पॉकेट चेक कर ली, कुछ नहीं मिला। फिर मैंने उसको कमांड दी कि नहीं, मेरा जो सैलरीड अकाउंट है और ये बैंक का नाम है, मुझे इसका वो चाहिए एटीएम। तो वो मेरे हस्बैंड का जो सैलरीड अकाउंट था उसका एटीएम जो था वहां ले गया वो। फिर उसके बाद मैंने एक अपना और अकाउंट था, सेविंग अकाउंट, वहां पे रख, उसका भी एटीएम उसने ढूंढवा दिया। अब मैं बहुत परेशान हो गई कि ये पता नहीं मेरे किसी को नहीं कैच कर रहा है, क्या चक्कर है। फिर मैंने जब बहुत करा, मैं बहुत इरिटेट होने लगी, तो वो मुझे डोर के बाहर ले गया, मेरे मेन गेट के। तो मैंने कहा अब ये मुझे घर से निकालेगा, अब मुझे इसे इरिटेट नहीं करना चाहिए। फिर मैंने वो रख दिया। फिर सर से ही मैंने कहा, सर ने कहा वहीं मिलेगा जहाँ आपको इसने पहले बताया है। फिर सर नेक्स्ट डे मैंने फिर देखा तो ये मुझे वहीं ले गया। फिर मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा ये आप इस वाले शेल्फ में देख रहे हो, एक बार ऊपर भी देख लेते हैं। और वो उसी ने ही रखा था, बेटे ने ही रखा था वो वहां पर। तो वहां पर वो जो है, जो उसने फर्स्ट डायरेक्शन दी थी, वो वहीं मिला। मैं उसको बेचारे को इधर उधर भटकाती रही, बट वो मिला मुझे वहीं जहां उसने पहली बार मुझे इंडिकेट करा था। तो सर अगर ऐसा मिरेकल है तो मेरा तो इतना फेथ इसका है कि मैं हर चीज के, मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा के हाथ में जिन्नी आ गया है कोई। हर चीज मम्मा इससे बता रही हैं, हर चीज देख रही हैं। मेरे को तो सब बहुत विश्वास है, बहुत नहीं, अच्छा आप डिवाइस दिया है। अभी आप बहुत लोगों की हेल्प भी करोगे, बहुत लोगों के जो है ना प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करोगे। ठीक है, तो एक अब चलो, थैंक यू वेरी सर मच। आपका आशीर्वाद और साथ रहना चाहिए। मैं खुद ऊपर वाले से मांगता हूँ, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं उनसे मांगता हूँ, आप भी अपने अपने ईश से मांगो, सबकी हेल्प हो जाएगी। बस एक रह गया, और रैनी जी प्लीज आप एक बार शेयर कर दीजिए अपना। रैनी जी अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। यस सर, आई एम रेडी। यस सर, आप सुन पा रहे हैं? जी जी, सुन रहे पा रहे हैं जी। आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। हाँ, मेरे को लगता है मेरे यहाँ से नेटवर्क प्रॉब्लम है। आई थिंक मेरे यहाँ से नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है। एंड साइकोलॉजिकल काउंसलर सर, सीखा तो बहुत सीखते। रानी जी आई थिंक मेरे को कनेक्शन एक मिनट चेंज करता हूँ मैं, क्योंकि नेट की प्रॉब्लम मेरे को यहाँ से इशू हो रही है। एक मिनट सर, आपका नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम हाँ कर रहा है। हाँ, बिल्कुल कर रहा है। तो सर मैं भी एक वैसे ही दौड़ में शामिल हो गई थी कि ये भी कर लेती हूँ। फिर इस न्यूमरोलॉजिस्ट को देखा तो लगा कि न्यूमरोलॉजी भी सीखना चाहिए, फिर वास्तु भी सीखना चाहिए। और एक जगह आके दिमाग एकदम स्टक हो गया था कि यार मैं रुकूंगी कहाँ। मतलब एक जो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई खोज चल रही है, कंप्लीशन नहीं हो पा रहा है। और जब ये ऑरा स्कैनर मिला सर, मैं ऑरा स्कैनर के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी। उस दिन एवरी में आपका ऐड देखा, उस दिन आपने 11:15 मेरा फोन अटेंड किया, मैंने बात की, और जस्ट सेकंड डे मैंने एनरोल कर लिया। और आपका स्कैनर का कोर्स मैंने एनरोल किया है, और ऐसा लगा जैसे मेरी खोज कंप्लीट हो गई हो। एक जो एक्यूरेसी मुझे अपनी लाइफ में चाहिए थी कि अगर कोई बंदा मेरे पास आ रहा है तो एक्चुअल वो अपनी लाइफ में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, मुझे उसकी एक्यूरेसी चाहिए थी। और ये मेरी खोज यहाँ पे आके खत्म हुई, और मुझे इतना प्राउड फील होता है कि नाउ आई कैन डायग्नोज द एक्यूरेसी। और इसके अलावा मैं अपने इंसिडेंट भी सुनाती हूँ कि मेरी तो क्लासेस चल ही रही थी, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस से जो मुझे कॉन्फिडेंस आया, क्लास चलते चलते ही मैंने क्लाइंट लेना शुरू कर दिए थे। क्योंकि मेरा तभी वेबिनार भी था, चक्रास था, और उसके बाद मैं 5 डेज वर्कशॉप भी करती हूँ। तो उसमें ही मेरे को 2-3 क्लाइंट मिले, मैंने उनकी प्रॉब्लम डायग्नोज करी, और वो इतना ज्यादा शॉक थे कि मुझे इतना सब कैसे पता चला उनके बारे में। कल ही मेरे उस क्लाइंट का फोन आया, उसको मेरे से पूरा ट्रीटमेंट लेना है। आज उसका फोन फिर आया, बोले मैं आपको गाड़ी भेजती हूँ, आप गाड़ी में बैठ के मेरे प्लीज मेरे घर आइए और मेरे घर को पूरा चेक करिए। सर इतना मतलब प्राउड फील हुआ ऐसा लगा कि अब
जिस मुकाम में जाना चाहते थे शायद अब वो जर्नी स्टार्ट हो गई है, अब खोज यहाँ शुरू बंद हो गई है और अब मंजिल सामने है और अब पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे क्लाइंट आएंगे, कैसे हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कैसे हम उनको रिजल्ट दे सकते हैं। और सर फिर आपका तो इतना ज्यादा सपोर्ट है ही कि अब तो हम बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं करते हैं कि कहीं भी हेल्पलेस फील कर रहे हो या कहीं भी होपलेस फील कर रहे हो। थैंक यू सो मच सर, यू आर सो अमेजिंग पर्सन। लोग बोलते हैं आप प्रोफेशनल हो, बट मुझे नहीं लगता कि आप प्रोफेशनल हो, क्योंकि कोई इतना कोर्स करने के बाद भी इतना टाइम देना, मैंने देखा है सर, मैंने कई लोगों के कोर्स किए, हफ्ते में एक दिन बस क्लास लेते हैं और 1 घंटा बस, उसमें आपने अपनी क्वेरीज पूछ ली तो पूछनी, नहीं तो आपको फिर 1 हफ्ता वेट करना होता है। You are very amazing person, very down to earth and very noble person. Thank you so much. आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें आपने कोई डायनेमिक रिजल्ट लिए हो? मेरे को इतना तो पता चल गया है कि आपका नेम और फेम तो बढ़ रहा है, ये तो मैंने मतलब आपने छोटे छोटे 2-3 चीजें आप बता दीजिए सिर्फ 10-10 सेकंड के अंदर की क्या क्या अचीव किया आपने। यस सर, एक्चुअली जो मेरे क्लाइंट थी जिसका मैंने स्कैनिंग किया था, फोटो के थ्रू ही स्कैनिंग किया था, वीडियो कॉल के थ्रू उसके घर का पूरा जियोपैथी स्ट्रेस मैंने स्कैन किया था, जिस बेड पे वो सो रहे थे सबसे ज्यादा सफर उन्हीं लोग कर रहे थे। उसके अलावा उनके घर का बंधन दोष मैंने चेक किया, बंधन दोष चेक करके ये तक बताया कि कौन पर्सन हो सकता है, लेडी है क्या जेंट है। उसके बाद वो इतने शॉक हो गए कि मैम आपको कोई विद्या आती है क्या, कुछ दिखता है क्या आपको? तो ये मेरे लिए काफी अच्छा अचीवमेंट था। उसके बाद मैंने अपने घर की कुछ ऐसी चीजें चेक करी जिससे हमको कुछ पहले से पता था, बट उस स्कैनर से हमको एक्यूरेसी पता चली, और स्कैनर वहीं जाकर खुलता था जहाँ पे हमको कुछ पता करना था अपने घर का। वास्तु चेक किया, छोटे छोटे वास्तु के जो डिफॉल्ट थे वो ठीक किए, और उसके अलावा मेरे एक फ्रेंड और है जिसका मैं अभी कर रही हूँ घर का ट्रीटमेंट, उसके भी घर की काफी कुछ चीजें पता चली मुझे। जियोपैथी स्ट्रेस था, बंधन दोष था, डिजीज थी, जो बीमारियां उनके घर में चल रही थी वो पता चला। तो इससे काफी मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया, और ये 6-in-1 डिवाइस, ये तो कमाल है सर। मैं रेकी मास्टर हूँ और रेकी करते करते थोड़ा बहुत कभी एनर्जी ड्रेन होती है, बट ये बिल्कुल 24 आवर्स में से 18 आवर्स आपको इतना एक्टिव रखता है कि एकदम भी डिजीनेस फील नहीं होता दिन भर में। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों ने अपनी शेयरिंग करी। बेसिकली इस शेयरिंग का एक मकसद था, एक मकसद तो ये था कि ये लोगों तक पहुंचे, दूसरा मकसद ये था कि आज आपने जो भी टाइम लगाया है ना, उसमें लोगों ने जो शेयर किया है ना, तो आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिला है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी इस वक्त माइंड ये मेकअप कर रहे होंगे कि अब हमें और स्पीड से और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। तो अब आप जो है ना, मैं हमेशा अपने कोर्स में ये बोलता हूँ कि एक तो रुकना मना है, दूसरा नेम और फेम। और इस बात को मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकता हूँ कि ऑरा स्कैनर जिसने प्रोफेशनली अडॉप्ट कर लिया, जो इसमें पूरा लगन के साथ लग गया, उसका नेम और फेम कोई रोक ही नहीं सकता। ये आपने भी महसूस किया होगा। एक बार सब अपने आप को अनम्यूट करके एक बार बता दीजिए कि मैं गलत कह रहा हूँ। नहीं सर, एग्जैक्टली सर, क्लास ज्वाइन किया 15 दिन भी नहीं हुआ सर, और कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है कि अब ऐसा लगता है कि अब सब हो जाएगा, वास्तु भी हो जाएगा, न्यूमरोलॉजी भी हो जाएगा, चक्रास भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। मैं आपको एक्चुअल क्लास में यही बताता था कि आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, डाउट मत करना, बस एक चीज मत करना, डाउट मत करना, और अचीवमेंट मिलेगी। ठीक है, तो आप लोगों ने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को कहीं ना कहीं एक दूसरे से मोटिवेशन भी मिला होगा कि हमें आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, और मैं ये चाहूंगा बिल्कुल मत रुकना। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। राम राम जी, सबको राम राम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।